हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 24 को। पार्ट 24 में अपन डिस्कस करेंगे पॉलीगन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पॉलीगन पे एक सेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टी था पॉलीगन का उसको अपन देखा था, एंगल प्रॉपर्टी को देखे थे। आज के इस सेशन में हम लोग डायगोनल प्रॉपर्टी देखेंगे और एरिया प्रॉपर्टी एंड पेरीमीटर प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, और इस पे अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को डायरेक्ट पहली बार 24th पार्ट को ही देख रहे हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको फ्लो समझ में आ जाए। तो एसएससी सीजीएल के लिए ज्योमेट्री सेक्शन ही आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्योमेट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने पूरे डिटेल में हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से ऑलमोस्ट अब लग रहा है कि 40 पार्ट्स ज्योमेट्री पे बनेंगे, हालांकि जितना बनेगा उसको अपन देख लेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉलीगन पढ़ते हैं अपन। रेगुलर या इररेगुलर के लिए कोई भी पॉलीगन हो उसका अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी डायगोनल्स विल बी देयर फॉर दैट पॉलीगन। सपोज यहाँ पे एक पॉलीगन लिया गया है, इसको अपन ले लेते हैं ऐसे करके नेमिंग कर देते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और इस तरह से A6 और इधर करके करते करते an, मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन का आपको n दिया गया है। तो इस पॉलीगन में कितने आपको डायगोनल्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डायगोनल्स निकालने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन होता है। अब आप डायरेक्ट यदि आप फॉर्मूला एक बार हम लोग डेराइव कर लेंगे तो आप फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, बट हाउ टू फाइंड द डायगोनल ऑफ दैट पॉलीगन। एक चीज होता है, सपोज आपको n चीज दी गई है, n थिंग्स है, उसमें से आपको r चीज को सिलेक्ट करना है, तो वो चीज आता है NCR का। सपोज 10 चीजें दी गई है, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि 2 चीजों को एक बार सिलेक्ट करेंगे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो उसको अपन लोग लिखेंगे 10C2 ऐसे करके लिखेंगे। इसका NCR का जो फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए साइड्स देखते हैं, नंबर ऑफ साइड्स क्या है। नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपको क्या करना होगा, 2 पॉइंट्स मिलके एक साइड बनता है कि नहीं बनता है, 2 पॉइंट्स मिलके एक साइड बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स आपको टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे। यदि पॉलीगन में आपको n साइड्स दिया गया है, तो n साइड्स दिया गया है, इसका मतलब कि उस पॉलीगन में कितने पॉइंट्स होंगे, n पॉइंट्स होंगे। ऑब्वियसली ट्रायंगल यदि अपन लेते हैं तो ट्रायंगल इस तरह से, तो ट्रायंगल में कितना पॉइंट होता था, 3 पॉइंट होता था। यदि आप क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो 4 पॉइंट्स होंगे। इसी तरह से पॉलीगन n साइड का लेंगे तो आपको n पॉइंट्स आएगा। ओके, अब n पॉइंट्स में से अब आपको कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे, तो लाइन सेगमेंट्स के लिए आपको कितना होना चाहिए, 2 पॉइंट जरूरी होना चाहिए। तो NC2 करेंगे, NC2 करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ साइड्स दे देगा। NC2 यदि n पॉइंट्स है, NC2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कहने का मतलब कि किसी भी चीज से कहीं से भी कुछ भी मिलाइए वो सारे लाइंस इसमें आ जाएंगे। यहाँ से आप इसको ऐसे मिलाइए, यहाँ से ऐसे मिलाइए, यहाँ से ऐसे मिलाइए, ये सारे आपको लाइंस आ जाएंगे, साइड भी आ जाएगा, ये डायगोनल्स भी आ जाएंगे। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस यदि आपको आ गया NC2, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे आप निकालेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए आपको क्या होगा, टोटल लाइंस तो आपको पता है NC2 है, यदि उसमें से आप साइड निकाल देंगे, n साइड यदि आप घटा देंगे तो आपको, यदि आप पूरे साइड्स और डायगोनल का कॉम्बिनेशन NC2 आया था, उसमें से नंबर ऑफ साइड्स निकाल देंगे तो आपको केवल नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेगा। अब NC2 को यदि आप इसको क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n आएगा। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाई 2 आ जाएगा। इसको और फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो कितना आएगा, n इंटू n माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हो गया।
यदि आपको कॉम्बिनेशन चीज समझ में नहीं आया होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। इसको आप याद रख लीजिए यदि आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो। हालांकि मैं फॉर्मूला मेरे से याद रहता नहीं है, तो मैं हर एक केस में एनसीआर डायरेक्ट लगा के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालता हूं। यदि आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, आपका बैकग्राउंड यदि मैथ्स नहीं हो, तो मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो चलिए इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बट ये याद रखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन विल बी इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में पूछ रहा है तो 3 इंटू, आपको फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। यदि फर्स्ट केस के लिए तो 3 इंटू 3 माइनस 3/2, तो आपको ट्रायंगल के लिए डायगोनल्स कितना आ गया, 0 आ जाएगा। दूसरा केस बोल रहा है पेंटागन के लिए, पेंटागन के लिए n कितना हो जाएगा, 5 इंटू एन माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2/2। तो पेंटागन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए, 2 आ गए। तीसरा केस में किसके बारे में पूछा गया है, ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे, तो ऑक्टागन के लिए n कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला कितना होगा, n इंटू एन माइनस 3, 8 इंटू 5/2, 2 से 8 गया, 4 टाइम्स 4 टाइम्स जाएगा, 5 चौका 20। मतलब कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ट्रायंगल विल बी 0, इन ए पेंटागन विल बी 5, एंड इन ए ऑक्टागन नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी 20। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं अपन। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स डज ए हेक्सागन है, मतलब कि हेक्सागन के पास कितने डायगोनल्स है। आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एन माइनस 3/2, 6 इंटू 6 माइनस 3, 3/2, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स, मतलब 3 3 जा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स डज ए 18 गॉन हैव। मतलब कि n 18 गॉन करने का मतलब n 18 आ गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3, 18 इंटू 15/2, 2 नमा 18, मतलब चला गया 15 नमा 135, 135 विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या बोला गया, ए पॉलीगन हैज 35 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। अब आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स 35 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 3/2। n इंटू एन माइनस 3 यदि आप करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, हीट एंड ट्रायल करेंगे, n को यदि आप 10 लेंगे तो n माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो n का वैल्यू आपको कितना आ गया, 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला, ए पॉलीगन हैज 6 टाइम्स एज मेनी डायगोनल्स एज इट हैज साइड्स। मतलब कि जो डायगोनल का नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो नंबर ऑफ साइड्स का 6 टाइम्स है। ओके, हाउ मेनी डायगोनल्स डज इट हैव। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दिया गया है 6 टाइम्स द साइड। तो चलिए 6s ले लेते हैं, तो 6s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 3/2 हो जाएगा। ओके, अब 6s नंबर ऑफ साइड को s से डिनोट नहीं करके आप n से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ n और n कैंसिल आउट आ गया। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 3। तो n का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 15। तो नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन विल बी 15। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 165 डिग्री। ओके, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द पॉलीगन हैव। अब इंटरनल एंगल आपको दिया गया है, इंटीरियर एंगल आपको दिया गया है 165 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 180 माइनस 165, 180 माइनस 165 विच विल बी इक्वल टू 15 डिग्री।
ओके, अब आप यहां से नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल एंगल आपको 60 डिग्री हो जाएगा, तो ईच एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री होता है टोटल एक्सटर्नल एंगल। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इन ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू आपको कितना आया, 15 आया, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 बाई 15। इसको काटेंगे 15 दूना 30, 6 15 चौका 60, तो नंबर ऑफ साइड्स आपको कितना आ गया, 24 आ गया। अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी डायगोनल्स, डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 बाई 2। अब देखिए 24 इंटू 21 बाई 2, 2 से गया 12 टाइम्स गया, 12 1 जा 12, 1 कैरी 1 हो जाएगा, 12 2 जा 24 plus 1 25. So number of diagonals in that polygon will be 252. So option D will be our right answer. तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का रेगुलर हेक्सागन है। पॉलीगन में मेनली हेक्सागन, कभी कभी पेंटागन या ऑक्टागन ही पूछा जाता है। क्वाड्रिलेटरल अपन डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हेक्सागन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीगन होता है, तो इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सपोज क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको, ए बी सी डी ई और एफ, ये सारे आपको रेगुलर हेक्सागन के साइड्स दिए गए हैं। क्या, ए बी सी सी डी ई और ई एफ, 6 साइड्स दिए गए हैं। चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सारे साइड्स क्या होंगे, आपस में बराबर आपको हो जाएंगे। ई एफ इज इक्वल टू ए एफ हो जाएगा, सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे, ये तो आपको पता हो गया है। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज देखिए कि जब आप ए बी सी डी को ए को डी से, बी को ई से और सी को एफ से यदि आप मिला रहे हैं, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए कि टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। टोटल कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनते हैं। कौन कौन, यदि आप इसको ओ लेते हैं तो ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ डी ई, और ट्रायंगल आपको 5वां ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल ओ ई एफ, और लास्ट ट्रायंगल बन जाएगा आपको ट्रायंगल ओ ए एफ। ये सारे के सारे का जो एरिया होता है आपस में बराबर हुआ, क्योंकि ये जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समान इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को आप जरूर याद रखिएगा, सारे साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं, तो सारे के एरिया भी आपस में क्या होंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होगा, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को मिला करके बना है। यदि आप रेगुलर हेक्सागन का साइड ए लेते हैं तो देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इतना आया। उस तरह से 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल को मिला करके एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं अपन, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। ए कितना आ जाएगा आपको, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका जो एरिया आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 3√3/2 ए स्क्वायर। ये आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया आएगा। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया याद रखिए, उसमें 6 से गुना कर देंगे। ये एग्जैक्ट ए वाला फॉर्म याद रखना जरूरी नहीं है, बट आपको जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया पता होना चाहिए, उसका एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसमें आप 6 से गुना कर देंगे, आपको एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन आपको इजीली आ जाएगा। तो ये तो था आपको एरिया प्रॉपर्टी। अब हम लोग यदि विचार करें पेरीमीटर प्रॉपर्टीज पे, तो पेरीमीटर प्रॉपर्टीज का क्या होगा उसको भी अपन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग को रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होगा। तो देखिए रेगुलर हेक्सागन का एक साइड यदि ए यूनिट दिया गया है तो टोटल उस तरह के कितने साइड से, 6 साइड से मिलके बना है। तो रेगुलर हेक्सागन का जो
पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ द साइड्स ऑफ दैट रेगुलर हेक्सागन। अब आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है हाइट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। हाइट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन का आपको हाइट कितना होगा। हाइट कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हेक्सागन का ए वाला चीज जो होगा, यहां से ए वाला साइड का जो लेंथ होगा वो हाइट आपको कितना होगा वो आपको निकालना है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यदि आप जो उस तरह के टोटल कितने ट्रायंगल से मिलके बना है 6 ट्रायंगल से, तो एक ट्रायंगल क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट यदि एच निकालते हैं तो कितना आता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, √3/2 गुने भुजा की लंबाई मतलब √3/2 ए आता है। तो आपको आप एच निकालना है, हाइट ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन निकालना है। तो एच कितना हो जाएगा 2h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरली जो हाइट होगा वो आप यहाँ से यहाँ और 2h को मिला करके आपका वाला जो कैपिटल एच है वो लेंथ आ जाएगा। तो h बराबर 2h हो जाएगा। और h का वैल्यू, स्मॉल h का वैल्यू कितना आया है √3a/2। तो 2 इंटू √3/2 a आ जाएगा। 2 से 2 कटा, मतलब कि हाइट ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन कितना आ जाएगा √3a आएगा। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, या आप जस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट को याद रखिए, उसका डबल कर दीजिए, आपको उस रेगुलर हेक्सागन का हाइट पता चल जाएगा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। क्या क्या अपन देखें एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बने थे, टोटल आपको जो रेगुलर हेक्सागन होता है टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल को मिलके बनता है। मतलब कि सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एरिया आपस में बराबर होंगे। जब आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया पूछा जाए तो क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया में 6 से गुना कर देंगे, आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर के लिए एक साइड का 6 से गुना करेंगे तो आपको पेरीमीटर आ जाएगा। हाइट की जहां तक बात है तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट को निकालेंगे, उसका डबल करेंगे तो रेगुलर जो पॉलीगन है उसका हाइट का आपको पता चल जाएगा, उसका हाइट √3a आया। तो ये जस्ट रेगुलर हेक्सागन का इतना प्रॉपर्टीज था। चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल्स क्या होंगे 60-60 का होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब रेगुलर हेक्सागन का जो प्रॉपर्टीज था उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। कोई सर्कल है इस तरह से दिया गया है जिसका आपको क्या दिया गया है, रेडियस 1 यूनिट का दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर हेक्सागन का कब पता चलेगा, जब आपको जो हेक्सागन है उसका आपको साइड पता चल जाए कि ए कितना है, और उसको आप 6 टाइम्स कर देंगे तो रेगुलर हेक्सागन का आपको क्या होगा, पेरीमीटर पता चल जाएगा। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ए वाला चीज जो है, सपोज इसको ओ ए और इसको अपन बी ले लेते हैं, तो ओ ए का लेंथ 1 यूनिट गिवन है। यदि एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अपन ऐसे करते हैं तो ये चीज आपको अभी तक तो पता हो गया होगा कि टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से तो जो ए आएगा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो ओ ए होगा वो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो ए वाला एंगल आपको 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। और ए जैसे ही आपने डाला तो ए एंगल कितना, ओ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बीसी पे, तो ए 90 डिग्री हो गया। तो जो ट्रायंगल आपको बना वो ट्रायंगल ओ ए बी आपको क्या बना, राइट ट्रायंगल बना कि नहीं बना, राइट ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल में आप tan 30 अप्लाई कर सकते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा AB/OA। ओके, अब AB का लेंथ आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा OA कितना है 1 इंटू tan 30 1/√3। तो OA का लेंथ कितना आया 1/√3, बट AB का लेंथ 1/√3 आ गया, बट आपको साइड चाहिए। तो उस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, एंगुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है क्योंकि दोनों उस तरह से होगा। तो इसको ध्यान से देखिए, ये वाला चीज क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, इसीलिए
BA का लेंथ आपको 1/√3 आया, तो BC का लेंथ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ AB मतलब 2/√3 आ जाएगा। ओके, अब यदि इतना आ गया, साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन आ गया, तो आपसे पेरीमीटर पूछा गया है। तो पेरीमीटर आप आराम से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 आ गया, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल करेंगे, √3 से 6 को काटेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 2√3 टाइम्स आएगा। इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4√3 यूनिट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट रेगुलर हेक्सागन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि आपको क्या बोला था, हेक्सागन के अंदर एक सर्कल दे दिया गया था और सर्कल का रेडियस दे दिया था। तो आपसे पूछा गया था कि रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा। ये तो आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया। मेथड टू माय अप्रोच से बताते हैं। जस्ट पीछे एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे, एक डेरिवेशन देखे थे, क्या, हाइट ऑफ दैट रेगुलर हेक्सागन। हाइट ऑफ दैट रेगुलर हेक्सागन, तो आप यहां से इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। हाइट ऑफ दैट रेगुलर हेक्सागन क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ दैट सर्किल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी को आप एक्सटेंड करेंगे तो हाइट आएगा। मतलब कि जो डायमीटर सर्कल का होगा वो हाइट हो जाएगा आपका, किसका, रेगुलर हेक्सागन का। रेगुलर हेक्सागन का हाइट आपको कितना आया था, √3 इंटू ए आया था। डायमीटर कितना हो जाएगा, यदि रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू 2/√3। पेरीमीटर निकालना है, कितना हो जाएगा, 6a 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 4√3 यूनिट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट रेगुलर हेक्सागन। अच्छा क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा दिमाग अपन चलाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंक करेंगे तो इजीली क्वेश्चन को अपन वर्बली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ए हेक्सागन, एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, इनफैक्ट find the area of a regular hexagon whose side is 2√3 सेंटीमीटर। अब देखिए 2√3 सेंटीमीटर, इस तरह से कोई रेगुलर हेक्सागन है तो उसका साइड दिया गया है। हम लोग एक ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालेंगे तो हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, 2√3 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए 6 इंटू √3/4 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। 4 से 4 आपका कट गया। इसका आंसर कितना आएगा, 36 18। 18√3 विल बी द एरिया ऑफ दैट रेगुलर हेक्सागन विच हैज इट्स साइड्स एज 2√3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो छोटी छोटी बातों को जस्ट आपको ध्यान में रखना है, हर एक चीज के लिए फॉर्मूला याद नहीं करना है। जस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप दिमाग में रखिए, उसका 6 टाइम्स कर दीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपको, 2 सर्कल्स विथ सेंटर्स A and B and radius 2 unit touches एक्सटर्नली बोल रहा है, मतलब कि ए वाला फिगर आपका नहीं होगा। फिगर कुछ इस तरह से होगा। चलिए फिगर बनाते हैं अपन। चलिए एक बार फिर से रीड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 सर्कल्स विथ सेंटर्स A and B and radius 2 units। A and B 2 सर्कल है जिसका सेंटर A and B दिया गया है। रेडियस दोनों का आपको क्या दिया गया है, 2 यूनिट का। तो ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट्स है। टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट C, मतलब कि C पॉइंट पे वो टच करता है। ये थर्ड सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 2 यूनिट, C को सेंटर लेते हुए, रेडियस 2 यूनिट लेते हुए आपको क्या बोल रहा है कि एक थर्ड सर्कल जो है ड्रॉ किया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, एक्चुअली अच्छा फिगर नहीं बना, बट इसी तरह से कुछ इस तरह के सर्कल को ड्रॉ किया जाता है। चलिए नहीं होता है तो एक और सर्कल अपन ड्रॉ ही कर लेते हैं एक्चुअल में क्या होता है, फिर आपको एक्चुअल विजुअलाइजेशन होगा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से दिया गया था कि यहाँ पे एक पहला सेंटर था A, दूसरा सेंटर था B, और दोनों जो है
एक्सटर्नली टच करता था पॉइंट सी पे। ओके, अब बोल रहा है कि जो इसका रेडियस था 2 यूनिट और इसका भी रेडियस था 2 यूनिट का। अब आपसे बोला गया है कि सी को सेंटर लेते हुए और 2 यूनिट का एक लेते हुए एक और रेडियस, ए वाला रेडियस लेते हुए एक सर्कल खींचा जाता है। तो इस तरह से एक सर्कल आपको ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि एंड रेडियस 2 यूनिट मिट्स ईच अदर 2 सर्कल्स एट डी एंड ई। अब आपको बोला गया है कि डी और ई पे जो है ये थर्ड सर्कल जो है पिछले 2 सर्कल को मीट कर रहा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई और डी। इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल का आपसे एरिया पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा क्योंकि इसमें अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे रेगुलर हेक्सागन का और बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग देखिएगा। ए रेडियस 2 है तो ए वाला भी रेडियस 2, यदि इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ए वाला भी रेडियस तो आपका 2 हो जाएगा। यदि इस चीज को और सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ए भी तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 2, अब यहाँ पे इसको यदि आप मिला रहे हैं तो ए भी 2 होगा और ए भी 2 होगा। इस तरह से क्या अंदर वाला चीज आपको एक रेगुलर हेक्सागन का शेप लिया कि नहीं लिया? आपको अंदर वाला चीज रेगुलर हेक्सागन का शेप ले लिया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए बी डी ई, मतलब अपर हाफ का, डायमीटर के अपर हाफ का एरिया आपसे पूछा गया है। तो कोई भी जो आपको क्या होता है, कोई भी रेगुलर हेक्सागन का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में 6 से गुना करते हैं तो आपको टोटल रेगुलर हेक्सागन का एरिया आता है। यदि आप इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, रेगुलर हेक्सागन का आप जो है थोड़ा सा पिक्चर को दिमाग में लाइए, क्या हम लोगों ने किया था, इस तरह से कुछ था। अब यदि इसको ऐसे मिलाएंगे तो टोटल 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर में आ जाता था कि नहीं आ जाता था? टोटल ऊपर में 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए और तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए। अब देखिए ए वाला भी 2 है, ए वाला भी 2 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हो जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर हो जाएगा या 2 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5 सेकेंड में भी आंसर कर सकते थे, बट इसका कॉन्सेप्ट को समझना अपन को जरूरी था। क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई में टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है? 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है? या आप बोल सकते हैं रेगुलर हेक्सागन के एरिया का आधा है, वैसे भी बोल सकते हैं। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा? 3 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 और उसका जो साइड आया तो रेडियस के बराबर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया। जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई आपको कितना आ जाएगा? 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर यूनिट, यदि सेंटीमीटर नहीं है तो आपको इसका आंसर स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, 3√3 स्क्वायर यूनिट, मतलब कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। यदि ये चीज आपको समझ में नहीं आया हो तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देखेंगे और वहां पे आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो चलिए हम लोग का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। आशा करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में आपको जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था वो समझ में आपको आ जाए। 2 सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी एंड रेडियस 4 यूनिट, मतलब कि इसका रेडियस 4 यूनिट और इसका भी रेडियस 4 यूनिट दिया गया है। टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट सी, मतलब कि सी पे टच कर रहा है। ए थर्ड सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 2 यूनिट मिट्स ईच अदर 2 सर्कल्स एट डी एंड ई, मतलब चलिए डी और ई पे मीट कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई डी, ए बी ई डी मतलब कि जो अपर हाफ क्वाड्रिलेटरल है वो आपको अपर हाफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया है, यही पूछा गया ए बी ई डी का एरिया। अब इसको आप गौर करेंगे तो आपको क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि ये चीज क्या हुआ था, ये आपको हेक्सागन का हाफ पार्ट था क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ए ई डी। कैसे? ए 4 है तो ए वाला भी पोर्शन 4 हुआ था, ए 4 था तो ए भी तो रेडियस था तो 4 हुआ था। तो ऐसे ही जैसे ऊपर डी को आप मिलाएंगे यहाँ पे, उतना ही पार्ट्स ए बी हो जाएगा और ए एक रेगुलर हेक्सागन का
जो फॉर्म है वो ले लेगा। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ए बी ई डी। एरिया ऑफ ए बी ई डी क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी ई डी आपको क्या है? हाफ पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं? हाफ पार्ट ऑफ रेगुलर हेक्सागन है कि नहीं है? रेगुलर हेक्सागन का हाफ पार्ट ही तो है, क्योंकि ए बी के आधा पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट नीचे है, तो ऊपर वाला पार्ट पे हम लोग को कंसंट्रेट करना है। तो हेक्सागन का हाफ पार्ट है, या 3 गुना इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक इक्विलेटरल का 3 टाइम्स है। एक इक्विलेटरल का 3 टाइम्स है, क्योंकि ये पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से यदि आप इसको ऐसे मिला देते हैं तो टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, ये चौथा, ये पांचवा और एक छठा बनेगा। अब आपको एरिया ऑफ ए बी ई डी निकालना है। एरिया ऑफ ए बी ई डी निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 3 गुने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए 4 ए बी है, 4 ए बी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड तो 4 यूनिट है, तो 3 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 4 से 16 को काटेंगे 4 टाइम्स, तो ये एरिया कितना आ जाएगा? 12√3 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। इट इज एज सिंपल एज दैट। बस जस्ट आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना था कि इस वाले केस में रेगुलर हेक्सागन फॉर्म करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे ऑक्टागन के बारे में, और स्टार जो बनता है कि स्टार कैसे होता है। किसी भी जो पॉलीगन होता है, जैसे इस तरह से आपको स्टार दे दिया रहता है कि इस तरह से स्टार के सारे एंगल्स, ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा, या एक स्टार आपको इस तरह से दिया रहता है कि इस तरह के स्टार के सारे इस वाले एंगल का सम कितना होगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो इस 2 टॉपिक को अपन पॉलीगन के पार्ट 3 यानी कि ज्योमेट्री के पार्ट 24 में देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाभदायक है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आपकी सुविधा के लिए, आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके सुविधा के लिए मैं उसका जो ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वेरी इजीली। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों के बीच आप ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या आप वर्बली भी फ्रेंड्स को बोल करके भी वीडियो के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।